सोमवार 3 जून 2024। अमूल दूध 15 महीने बाद 2 रुपये महंगा हुआ, गोल्ड 66 रुपये और फ्रेश 54 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भीषण तापमान और लू के लक्षणों को पहचानना और समय रहते इसका उपचार कराना आपकी जान बचा सकता है। चाहे वयस्क हो या बच्चे, सभी लोग इस पर गंभीरता से ध्यान देते रहें। अगर आपको इनमें से 2-3 लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों में हीट स्ट्रोक के लक्षण खाने की इच्छा न होना, भूख न लगना, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, मूत्र उत्पादन में कमी, मुंह का सूखा रहना और आंसू न आना, सुस्ती और कमजोरी बने रहना। हीट स्ट्रोक के कारण शरीर का तापमान 104 डिग्री से अधिक हो सकता है। युवाओं वयस्कों में हीट स्ट्रोक के लक्षण त्वचा में सूखेपन की समस्या होना, तारांकन, त्वचा अक्सर गर्म और लाल रहना, शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बना रहना, गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी, मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन, मतली और उल्टी, दिल की धड़कन का तेज होना। दुर्घटना में बाल बचे, कार सवार, बस में सवार यात्रियों को आई हल्की चोटें। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खंडेला पुलिस। कांवट थोई मार्ग स्थित सीलपुरा बस स्टैंड के पास हुआ हादसा, दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात करवाया सुचारू। श्रीमाधोपुर बंद मकान के बाहर की दुकान में मिला शव, 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा शव। पड़ोसी दुकानदारों को बदबू आने व शटर के नीचे से बह रहे खून को देखकर पुलिस को दी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान खोलकर देखने पर मिला शव की सुरानी बाजार वार्ड नंबर 21 निवासी संजय कनकरका के रूप में हुई शिनाख्त। मृतक के परिजन रहते हैं आसाम, गुवाहाटी। पुलिस ने शव को रखवाया सीएचसी की मोर्चरी में। एसआई बनवारीलाल यादव मौके पर मौजूद। जयपुर सीएम ने की जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ की तारीफ। सीएम बोले, जोसफ रात को 2 बजे भी वर्दी पहने तैयार मिलते हैं। वहीं आईपीएस राहुल प्रकाश को बताया साइबर अपराध को खत्म करने वाला अधिकारी। जयपुर में महिला की हत्या, सड़क किनारे मिली लाश, पहचान छुपाने के लिए कुचला गया चेहरा, न्यूड हालत में था शव। करधनी थाना इलाके का है मामला। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में 25 सीटों से चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में कांग्रेस के अलावा सीकर में इंडिया गठबंधन, नागौर में इंडिया गठबंधन के अलावा बांसवाड़ा सीट जहां हमने समर्थन दिया है, ये सभी जीत रहे हैं। 11-12 सीटों पर जीत 100% पक्की है। मध्य प्रदेश राजगढ़ में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 13 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। झालावाड़, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हादसे में 13 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। राजगढ़ मप्र के पिपलोदी के समीप देर रात हुआ हादसा। घायलों का मप्र के राजगढ़ अस्पताल में चल रहा उपचार। जावर क्षेत्र के मोतीपुरा से कमलापुर मप्र जा रही थी बारात। शादी की खुशियां मातम में बदली। एसपी चिरंजीलाल मीणा पहुंचे मोतीपुरा गांव। पोस्टमार्टम के बाद शव राजगढ़ मप्र से हो गए रवाना। झालावाड़ तथा बारान जिले के हैं मृतक। एसआईटी ने प्रज्वल के आईफोन की एप्पल से डिटेल मांगी। पुलिस का कहना, मोबाइल में रिकॉर्ड हुए अश्लील वीडियो। रेवन्ना 6 जून तक कस्टडी में। विधानसभा चुनाव, सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार। अरुणाचल में कांग्रेस को 1 सीट, भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध जीते थे। थैंक यू अरुणाचल प्रदेश। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने दी जनता को बधाई। पीएम मोदी की आज 7 बैठकें। हीटवेव और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पर चर्चा की। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन करेंगे। एग्जिट पोल वीएस सटोरियो का पोल। बीजेपी को बहुमत, बीजेपी को 304, कांग्रेस को 64 सीटें। पीएम और मंत्रियों के नाम पर भी दांव, जीत की हैट्रिक। कई चैनलों के पोल में 400 भी पार। बीजेपी के लिए सुनहरे सपने की तरह है 5 एग्जिट पोल। चुनाव के दौरान पानी के तरह बहा पैसा। बना दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे, अमेरिका भी पीछे छूटा। पंजाब में वोटिंग के बाद एमएलए ने इस्तीफा वापस लिया। चुनाव से पहले आप छोड़कर भाजपा में गए थे। सोशल मीडिया से मोदी का लोगो परिवार हटाया। उत्तर प्रदेश -11 एग्जिट पोल्स में एनडीए को 65 से ज्यादा सीटें। इंडिया को अधिकतम 14 सीट मिलने का अनुमान, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले चारों ओर एग्जिट पोल का हल्ला है। राजनीतिक रणनीतिकार से लेकर बड़े बड़े सट्टा बाजार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाजपा जीत दर्ज करके तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही हैं। राहुल गांधी ने चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों से बात की और उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि एग्जिट पोल चाहे जो कहें, ये बस आपका हौसला गिराने के लिए है।
हमारा और भाजपा का बराबरी का मुकाबला है और कई सीटों पर तो नजदीकी लड़ाई भी देखी है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी वोट की गिनती होने तक हमें अडिग रहना है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, राहुल गांधी के 295 सीटों के दावे पर बीजेपी का पलटवार। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके सार्वजनिक बयान पर तथ्यात्मक जानकारी का डाटा मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि अमित शाह ने 150 डीएम को लोकसभा चुनावों के वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले फोन कॉल किए हैं। निर्वाचन आयोग ने आज शाम तक जयराम रमेश से इस मसले पर उनका जवाब मांगा है। जयराम ने आरोप लगाया है कि शाह ने 150 डीएम को लोकसभा चुनावों के वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले फोन कॉल की है। इस तरह की जबरदस्त और निर्दय धमकी यह बताती है कि भाजपा कितनी हताश है। आगे कहा, 4 जून को मोदी, शाह और भाजपा को जनता बाहर कर देगी और इंडिया अलायंस की जीत होगी। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि वोटों की गिनती करने की जिम्मेदारी आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर की है। प्रत्येक अधिकारी पर यह पवित्र जिम्मेदारी डाली गई है कि उसका ठीक ढंग से पालन हो। इस तरह के स्टेटमेंट आप जैसे वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता द्वारा बोले जाने पर लोगों के मन में संदेह के बीज पैदा करता है। इसलिए सबके हित के लिए इस तरह के बयानों का समाधान होना चाहिए। केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए रवाना, राजघाट में गांधी को श्रद्धांजलि दी, हनुमान मंदिर में दर्शन किए, कहा 21 दिन की पैरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। मुकेश अंबानी को पछाड़कर फिर से एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बने अदानी, दुनिया में 11वें स्थान पर। चुनाव परिणाम आने के पहले ही जीत के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम पर जुट गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 2 दिन तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 7 अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इनमें चक्रवात रेमल से पूर्वोत्तर भारत के हालात और पूरे देश में गर्मी के प्रकोप की समीक्षा शामिल है। बीजेपी एनडीए को एग्जिट पोल रुझानों में बम्पर सीटें मिलने के कारण भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स निफ्टी दोनों में बाजार खुलते ही बड़ा उछाल दिखाई दिया। सिंगापुर निफ्टी में जोरदार उछाल दिखाई दे रहा है।